हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानो? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का ऑडियो सेशन, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो टॉपिक है वो है भारत की भौतिक स्थिति। जी हाँ, भारत की भौतिक स्थिति के बारे में आज पूरा विश्लेषण करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सो बढ़ते हैं सेशन के, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भारत की जो भौतिक स्थिति है उसको जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लें कि ग्लोब में जो है भारत की स्थिति क्या है, राइट। सो आप सबको पता होना चाहिए ग्लोब दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। उसमें जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपको बता दूं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। यानी कन्याकुमारी से लेकर, यानी जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, से सीधा ऊपर जो सबसे ऊपरी बिंदु है जिसे हम वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वहाँ जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल के नाम से स्थित है। यानी अगर मैं बात करूँ मुख्य भूमि से हटकर संपूर्ण भूमि से, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हम ऐड करें तो वो थोड़ा सा नीचे है। उसकी स्थिति हो जाएगी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। अब बात करता हूँ भारत की देशांतरीय स्थिति। अगर हम बात करें देशांतरीय स्थिति की तो वो स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात कर ही लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान तो वो है 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा रखता है, जबकि यही बात अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत स्वयं रखता है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है और भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसी के तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। परंतु अगर बात करूं मुख्य भूमि के तटीय भाग की तो इसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत के साथ 7 देश पड़ोसी सीमा लगाते हैं, जिसमें सर्वाधिक बांग्लादेश है और सबसे कम अफगानिस्तान है। तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की जो सीमा लगाता है 4,096 किलोमीटर। चाइना की बात करूँ तो 3,488 किलोमीटर चाइना सीमा लगाता है। पाकिस्तान भारत के साथ 3,323 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल भारत के साथ 1,751 किलोमीटर सीमा बनाता है। म्यांमार की बात करूँ तो वो 1,643 किलोमीटर सीमा बनाता है। भूटान 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। और आखिरी जो कंट्री है वो अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा भारत का कौन सा राज्य लगाता है। तो एक एक करके सारे हम क्लियर करते चलेंगे। बांग्लादेश के साथ भारत का पश्चिम बंगाल राज्य सर्वाधिक सीमा लगाता है। चाइना के साथ भारत का जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी घोषित हो चुका है। पाकिस्तान से राजस्थान, भारत का राजस्थान राज्य सीमा बनाता है। नेपाल के साथ भारत का बिहार राज्य सर्वाधिक सीमा लगाता है। म्यांमार के साथ भारत का मिजोरम राज्य सर्वाधिक सीमा लगाता है। भूटान के साथ भारत का असम राज्य सर्वाधिक सीमा लगाता है। अफगानिस्तान के साथ भारत का जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है, वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। भारत की जलीय सीमा या कहें समुद्री सीमा से लगे 7 देश, फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड मालदीव, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ बांग्लादेश, फिफ्थ म्यांमार, सिक्स थाईलैंड एंड सेवंथ इंडोनेशिया। ये 7 देश भारत के साथ जलीय सीमा लगाते हैं। और याद रखें भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है, जो जल और स्थल दोनों ही सीमा साथ लगाते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे और इसकी परफेक्ट स्थिति वृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेन या लाही चिंग के नाम से भी इसे जाना जाता था। यह भूमध्य रेखा से
876 किलोमीटर दूर है। अब बात करें भारत के उत्तरी बिंदु की, तो ये इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिम बिंदु की बात करूँ तो सर क्रिक जो गुजरात में स्थित है, और पूर्वी बिंदु यानी भारत का सबसे पूर्वी स्थल है वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कोलाबा पॉइंट, कहाँ पर है तो याद रखें कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी, और ये भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा भारत के सिर्फ एकमात्र राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ ही बंधी हुई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में भारत श्रीलंका से पाक स्ट्रेट तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, और भारत के मध्य से गुजरने वाली एकमात्र रेखा कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। पृथ्वी की चुंबक की विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। अगर बात करूं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, तो वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो लगभग 8 राज्यों के साथ सीमा लगाता है एवं एक राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली से भी सीमा लगाता। उनमें से अगर राज्यों की गिनती करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। और साथ से अगर बात करूँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो दिल्ली से भी लगाता है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है जिसमें वह सीमा लगाता है 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो हम कह सकते हैं दूसरी सर्वाधिक लंबी आंध्र प्रदेश है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है ओडिशा, लास्ट 9वां पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार देश से, पश्चिम में भूटान देश से एवं उत्तर में चीन देश से मिलती है, और यही वो राज्य है जहां की सीमा चाइना के साथ लगती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा, जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। ये भारत के कुछ प्रमुख दर्रे थे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, जो वर्तमान में अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो ये लद्दाख क्षेत्र में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और 5624 मीटर ऊंचा। ये चीन को जाने वाली यहाँ पर एक सड़क भी बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है जो भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग जो रबर ट्रिप नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल
कहा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जो लोग हैं वो इसे जिंग कैंग इरोक कहा जाता है। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जाफना जो तमिल बहुल इलाका है शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ भारत में याद रखें वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये स्थिति जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में स्थित है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो भारत की स्थिति है वो पतंगाकार या कहीं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान दिखाई देती है।